हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मेरा सेशन चलने वाला है भारतीय संसद, जिसमें हम 50 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट के लिए ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 4, संसद को लोकप्रिय सदन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। क्या है जो संसद का स्थायी सदन है? ये राज्यसभा है। ठीक है, संसद का। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा अनुमतियों को निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। इनमें से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि नहीं माना है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो दूसरा, पहला क्या है? लोकसभा, दूसरा क्या है? राज्यसभा, तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? इसका राइट आंसर कौन सा? बी इसका सही आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है बी, 79। कितना है? 79 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य यानी गलत कौन सा है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इनमें से कौन सा सही आंसर है? इसका राइट आंसर है सी, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर क्या है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। दूसरा है राज्यसभा संसद
का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का? लोकसभा एवं राज्यसभा ये क्रमशः है, क्योंकि उच्च सदन क्रमशः क्रमशः है। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर राष्ट्रपति आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, राज्यपाल। इसका राइट जो आंसर है राष्ट्रपति, ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबद्धित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो है न्यायिक समीक्षा, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। डी, डी इसका राइट आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका 6 महीना, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 से जो संसद के दोनों सदनों का उपयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। पहला जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है 1 और 4, दूसरा ऑप्शन जो है 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, चौथा ऑप्शन है 4। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन जो ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, वित्तीय विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, साधारण विधेयक, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, मंत्रिपरिषद। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति अब जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, बी। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। कौन सा सही है? और चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना। तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 23 का सी इसका सही आंसर है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? इसका पहला ऑप्शन जो है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय।
इसका राइट आंसर कौन सा हो? क्वेश्चन नंबर 24 का सी इसका राइट आंसर। संसद का संयुक्त सत्र जो है, पार्लियामेंट का जो सिटिंग सेशन जो है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो अब इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? सी इसका राइट आंसर 3 बार। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ या कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? इसका जो पहला ऑप्शन जो है, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। 30 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बी, प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? पहला ऑप्शन है शून्यकाल, दूसरा है कटौती प्रस्ताव, तीसरा है स्थगन प्रस्ताव और चौथा है मंत्रालयों की मांगों को गिलोटिन किया जाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ए, शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित हो रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 35, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 36 से 36 नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। जैसे जो संसद है भारत की इस पे है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राज्यसभा, लोकसभा 150 से अनधिक सदस्य राज्यसभा में और 552 से अनधिक जो है सदस्य हैं। नाम है निर्देशित 238 से अनधिक राज्यों को संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन। तो इसमें क्या है, एक से अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक रहेगा? तो इसका जो यहाँ पे क्या आएगा,
तो इसका राइट आंसर होगा क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों में से मिलकर बनेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कोई नहीं, एक और दोनों, केवल एक, केवल दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का डी इसका सही आंसर है, संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 39, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 39 का संसद, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 40, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कड़पूर्ति कोरम है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का 1/4, 10 से 1/10, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या नहीं बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी हंग पार्लियामेंट को का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980, 1989, 1991, 1977, 1997, 1977 यानी 1977। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी, 1989। क्वेश्चन नंबर 44, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो पहला ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951 और 17 अप्रैल 1952। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, 17 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1917, 1927, 1937, 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1927। क्वेश्चन नंबर 146, संसद के दोनों सदनों का 17वां काम कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को, निर्दलीय सांसद को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का बी, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, संसद। इसका राइट आंसर कौन सा है? डी। डी इसका सही आंसर है। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? तो वीडियो अगर अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, ठीक है। तो अगला टॉपिक के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।